समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर 17 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग जाति और समाज के लोगों को शामिल किया जाएगा। पहले यह संख्या 5 थी। क्या है इसके पीछे की रणनीति और इसके पीछे का राज क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के मद्देनजर बूथ पर काफी बदलाव कर रही है। समाजवादी पार्टी का पहले नारा था हर बूथ पर 10 यूथ, जिसके तहत एसपी ने तय किया है कि सरकार की कमियों को घर घर बताकर बताना होगा। पार्टी की रणनीति है कि जनता के बीच में जाकर बताया जाए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। समाजवादी पार्टी हर बूथ पे 17 यूथ और 17 जातियों को जोड़ने का फार्मूला तैयार किया है और समाजवादी पार्टी को भरोसा है अपने पीडीए फार्मूले पे कि हर बूथ पे सभी का प्रतिनिधित्व होगा। सभी जातियों को जोड़ के हर बूथ पे समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी के लिए लेने का काम करेगी। उधर दूसरी तरफ राजनीति के जानकार मानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख मजबूत किए थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी सभी बूथों पर 17 अलग अलग जाति के लोगों को जोड़कर ये बात बताना चाहती है कि उनका आधारभूत वोट बैंक मजबूत है। अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया था, एक बूथ 10 यूथ। अब शायद उसको उन्होंने बढ़ा करके मजबूती करने के लिए सभी जातियों को जो पीडीए का फार्मूला लेकर के वो चल रहे हैं, उसको ज़मीनी स्तर पर उतार करके और बूथ को मजबूत करने की रणनीति शायद ये हो सकती है उनकी। 2024 के लोकसभा चुनाव से उत्साहित समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। सपा इस बात को जानती है कि 2027 का चुनाव उनके लिए काफ़ी अहम है। ऐसे में जातीय समीकरण को बनाना उनके लिए सत्ता की चाबी ढूंढना जैसा होगा। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। यूपी में 2026 ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अनुप्रिया पटेल गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगी। अपना दल पार्टी ने अपने बैनर पर बिना गठबंधन के पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा, पंचायत चुनाव के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे पंचायत चुनाव। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी। बागपत से बीजेपी के पूर्व सांसद सत्यपाल सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस वार्ता की और भारतीय सेना और पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनवाई। प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए हमले का ऑपरेशन सिंदूर करके सेना ने बदला लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसा संभव हो पाया है। अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से, जहां देश के प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, उसी तरह से देश की तीनों सेनाओं का, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने पूरे देश की जो आकांक्षा थी, पूरे देश की जिस प्रकार से एक अपेक्षा थी कि इस आतंकवादी हमले का इस पहलगाम के हमले का एक बदला लिया जाए, बहुत ही, जिसको मैं कह सकता हूं, बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक लिया हुआ एक बदला है। पाकिस्तान के किसी सिविलियन ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, किसी मिलिट्री के इंस्टॉलेशन को ठिकाना नहीं बनाया गया, केवल मात्र आतंकवादियों के ठिकाने को ही निशाना बना करके इसका एक बदला लिया गया। ये केवल बदला नहीं है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद से जुड़ी 18 याचिकाओं पर जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है।
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 2 बजे सुनवाई होगी और हमारा विशेष रूप से ये कहना है कि जो 2.5 एकड़ जमीन है, जो असली गर्भगृह है भगवान का, वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, वो विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इस पर प्रार्थना पत्र की सुनवाई आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होगी और अन्य एप्लीकेशंस की भी सुनवाई होगी और इसमें हमारा विशेष रूप से आज माननीय न्यायालय से आग्रह रहेगा कि इसमें वाद बिंदु तय कर दिया जाए, जिससे कि आगे प्रोसीडिंग आगे चले। इसके बाद ये केस गवाही में आए और जजमेंट की ओर अग्रसर हो।